मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश कुमार जायसवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट पे अभी जो भी उठापटक चल रही है, आपने देखा कि पिछले हफ्ते में जो बहुत पैनिक सेलिंग आई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्सेस में, तो उसके कारण से हमारे मार्केट का जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा गिर गया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये लगा रहता है, उठापटक का काम जारी रहता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा क्या प्लान कर सकते हैं कि हम मार्केट में लंबे समय तक उसमें सस्टेन कर पाए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर उसमें कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो आप जो है थोड़े समय के लिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर हो जाइए। यानी मेरा ये कहना है कि आप अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी बनाइए, चाहे वो आपकी स्विंग ट्रेड हो या फिर कोई दूसरी स्टडी हो, आप उसमें जो है काम करना चालू कर दीजिए। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम का जो माहौल है मार्केट में, अनस्टेबिलिटी है। मार्केट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गिर जाता है और कभी एकाएक उड़ जाता है। तो मार्केट अभी कंफ्यूजिंग में है कि हम किधर जाएं, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, ठीक है। और नीचे भी प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो जो गिरावट एक होती है वो एक पैनिक सेलिंग हो जाती है, मतलब आप उस मुंह को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके हिसाब से भी मार्केट का जो मूड है, आप चाहे तो कुछ समय के लिए मार्केट से दूरी बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं मेरे प्यारे भाई लोग, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और अगर आप ऑप्शन नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आके लोग लॉस करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत बेकार है, हम यहाँ पे पैसे नहीं बना पाते हैं और इसके कारण से हमारा बहुत सारा लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप अगर ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे मत आइए। आप जो है पहले स्विंग ट्रेड से चालू करिए या फिर आप एसआईपी करिए। हमारे झुंझुनवाला साहब ने भी एक बात बोली थी कि बेचने वाले का घर खाली और ख़रीदने वाले की तिजोरी खाली। तो दोस्तों, आप ये चीज़ ऑप्शन के बारे में उन्होंने कहा था कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप कितना नुकसान कर सकते हैं एज ए मेंटल, एज ए फाइनेंशियल। तो आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से दूरी बना के रखिए। अगर आप उसमें अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ में आप कंफर्ट हो आप वो काम करिए। आप स्विंग ट्रेड करिए, आप लंबे समय तक अच्छे कंपनियों में होल्डिंग करिए, 1 साल 2 साल 5 साल, जो भी फ्यूचर के स्टॉक हैं, चाहे वो ईवी का हो, ग्रीन एनर्जी का हो और सेमीकंडक्टर का फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन हो, तो इन सारी चीज़ों में जो है आप अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करके देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस फील्ड में भी बहुत सारे अच्छे पैसे बनते हैं और आप जो है स्विंग ट्रेड करके और अच्छे स्टॉक में होल्डिंग करके जो भी प्रेजेंट टाइम में अच्छा खासा अभी जैसे ही रैली वापस आएगी वो भागना चालू कर देंगे। तो आप सरकार के मूड को समझिए, डिमांड सप्लाई को समझिए, मार्केट को समझना पड़ता है दोस्तों। और मार्केट में इसमें डिमांड किस चीज़ की है, बदलाव क्या चल रहा है, मार्केट का बिहेवियर किस प्रकार का है, ठीक है। अभी चलो करेक्शन चालू है तो थोड़े समय तक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा करेक्शन रहेगा। और बड़ा से बड़ा करेक्शन कोरोना जैसा आया है पेंडेमिक, उसके बावजूद भी आज अपना मार्केट कहाँ पे आके खड़ा हुआ है। तो ऐसा डरना नहीं है, मार्केट का ये एक साइकिल होता है। अभी गिरावट का दौर जारी है तो फिर अप का भी दौर जारी रहेगा। तो आप जो है मार्केट में अपनी एक दूरी बना के रखिए अभी फ़िलहाल जो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है। अदरवाइज़ आप बहुत सारा लॉस कर सकते हैं। नहीं तो आप जो भी अच्छे स्टॉक हैं, जो भी फंडामेंटल आप बहुत महंगे नहीं उठा महंगे प्राइस पे नहीं ले पाए थे, तो आप उन्हें अब ले सकते हैं अगर वो सस्ते हो गए हैं। जैसे आप देखिए कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गया, जेबीएम मोटर्स हो गया, टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा केमिकल। अभी तो टाटा फिन सर्विस भी बहुत अच्छा खासा कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो कि आप उन पे नज़र बना के रखिए। अगर वो आपको सस्ते भाव में मिले इस गिरावट में तो आप उन्हें ज़रूर स्टेप बाय स्टेप उसमें अपने कैपिटल को इन्वॉल्व करते रहिए। तो आप जो है अगर मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही मिनिमम कैपिटल को डालिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा डालेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में तो और ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे तो आपको फिर रिकवरी करने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अपनी कैपिटल को सेव करना। जब भी आप अपनी कैपिटल को सेव करेंगे और उसका ओनली 10% या फिर 5% आप
ऑप्शन बाइंग में लगाएंगे तो जो है आप एक मेंटल लेवल पे स्ट्रांग रहेंगे और आपको डर नहीं लगेगा। तो सब सारी जो बातें हैं दोस्तों वो हमारे साइकोलॉजी की, हमारे मेंटल कैपेसिटी की है कि हम अगर लॉस कर रहे हैं तो हमारा कितना रिस्क में इसमें इन्वॉल्व है, अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम किस हिसाब से प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या वो हमारा प्रॉफिट कंसिस्टेंट बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है दोस्तों तो आप अवॉइड करिए ऑप्शन ट्रेडिंग को। आप ये देखिए ना कि आप कौन सा काम स्टॉक मार्केट में अच्छे से कर पा रहे हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो या फिर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग हो या फिर आप कैश में ट्रेडिंग करते हो या फिर इंट्राडे में भी आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो। तो आप अपना प्रॉफिटेबल एरिया देखिए दोस्तों कि आप प्रॉफिट कहाँ पे हो पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन ही करिए, ऑप्शन सेलिंग, ऐसा कहा जाता था कि ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा कंसिस्टेंट बनता है, लेकिन दोस्तों पिछले हफ्ते की जो गिरावट है उसने इस साइकोलॉजी को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया है। ऑप्शन सेलर का भी दोस्तों बहुत बड़ा लॉस होता है और इतना बड़ा लॉस होता है कि वो 2 साल 5 साल के लिए उसकी जो भी कैपिटल रहती है वो पूरी वाइप आउट हो जाती है। तो ऑप्शन सेलिंग भी दोस्तों रिस्की है और ऑप्शन बाइंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड या फिर स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आप 2 महीने 6 महीने या फिर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो वो आपको मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन है। आप वहाँ पे जो है अपना पैसा लगाइए और पैसे को धीरे धीरे ग्रो करिए दोस्तों। एक दिन में कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बनता, अमीर नहीं बनता। आपको उसके दिन रात लगे रहने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है और अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद आप जो है एक कोई भी अच्छे खासे ब्रेकआउट वाले स्टॉक को विथ प्रॉपर वॉल्यूम के साथ में आप पकड़ेंगे, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे और बॉटम पे पकड़ने के बाद आपको अपने साइकोलॉजी को ये समझाना पड़ेगा कि आपका टारगेट कितना है और आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। तो जो है आप धीरे धीरे जब आप इसमें स्विंग ट्रेड करेंगे स्टॉक में, पहले आप प्रॉफिट करना चालू करिए दोस्तों। उसके बाद जो है आप चाहे तो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करिए, लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा मनी आए तब। अगर आप किसी दूसरे एक्टिव इनकम से पैसा कमा रहे हैं और आपने ला के पैसा अगर ऑप्शन बाइंग में या फिर ऑप्शन सेलिंग में लगा दिया, तो पिछले हफ्ते की गिरावट आपने देखी होगी, जाके देख लीजिएगा। निफ्टी 3 सेकंड के अंदर 1% पूरा धराशायी हो गया। जो भी ऑप्शन सेलिंग करते होंगे क्या उनका लॉस नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। जो ऑप्शन बायर है वो तो चलो रील्स बना के बता देते हैं कि हमारा इतना लॉस हुआ, हमारा इतना घाटा हुआ, लेकिन जो बंदा ऑप्शन सेलिंग करता है उसको तो बताने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं है। महीने वर्षों की कमाई दोस्तों सेलिंग की, जो बंदा सेलिंग करता है उसकी चली गई, ठीक है, केवल 1 मिनट के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग लगातार लॉस कर रहे हैं, लॉस पे लॉस कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से लॉस कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा आप स्टॉक में ट्रेडिंग करिए। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आपको डेली का ट्रेडिंग में ही मज़ा आता है, तो आप स्टॉक में करिए, लेवरेज लीजिए मार्केट का, मार्केट के पैसे से फ़ायदा करिए। सिंपल सा फंडा है। अदरवाइज अगर आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाना है तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ में आप 200 EMA और 15 EMA का स्टडी बनाइए। उस स्टडी के साथ में आप किसी भी स्टॉक को पकड़ लीजिए और उसकी रैली का मजा लीजिए कि वो कहाँ तक जा सकता है। और ज़्यादातर जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, फ्यूचर कैसे सभी कंडक्टर हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा पावर हो गया, जय भारत मोटर्स हो गया, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि मैंने अपने रील्स में बताए भी हैं। अगर आप उन पे फोकस करेंगे कि अगर मुझे आने वाले भविष्य इन्हीं का है, सोलर एनर्जी का है, ग्रीन एनर्जी का है, EV सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो ज़रूर आप निश्चित पैसा कमाएंगे। और ऐसा नहीं है, जो भी पुराने होल्डर हैं आप उनसे भी जाके चाहे पूछ सकते हैं कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया। झुंझुनवाला हो, विजय केडिया साहब हो या फिर राधा किशन दमानी हो, उन्होंने अपनी एक्टिव इनकम कैश मार्केट में स्टॉक में लगा के किया है। ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ आज से 15 साल पहले या फिर 10 साल पहले का दौर कुछ अलग रहा हो, वहाँ पे लेवरेज ज़्यादा मिलता हो मार्केट में लोगों को, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास छोटी सी कैपिटल है तो छोटी सी कैपिटल को दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप चार्ट रीडिंग करके, टेक्निकल एनालिसिस करके आप उसमें जो है अच्छा खासा पैसा धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी हो, समय लगता है, मैं यही कहूँगा। फाइनली आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक करिए और ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना आप दूर रहेंगे, बिगिनर है तब भी, और अगर आप लॉस मेकर हैं और स्टॉक मार्केट में लगातार लॉस पे लॉस कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करिए, लेकिन स्विंग ट्रेड करिए। इंट्राडे भी कर रहे हैं तो दोस्तों स्टॉक में करिए। और अगर आप अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं तो भी अच्छे स्टॉक में लंबे समय तक होल्डिंग करिए, ऑप्शन से दूर रहिए। और आखिरी में मैं यही
अपनी एक बात बोलूँगा दोस्तों कि झुनझुनवाला का फिर से मैं वो डायलॉग दोहरा रहा हूँ कि बेचने वाले का घर खाली और खरीदने वाले की तिजोरी खाली। समझ रहे दोस्तों? तो यानी जो ऑप्शन बाइंग करता है उसको भी लॉस होता है, उसको डेली लॉस होता है, 1-2 दिन पैसा बन जाएगा। लेकिन जो बंदा ऑप्शन सेल कर रहा है, पिछले हफ्ते के जाके निफ्टी का खाली चार्ट देख लीजिएगा, जो गिरावट आई है, लोगों के 5-5 करोड़ की कैपिटल साफ हो गई है 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों बस मैं यही पे अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आगे भी हम ऐसे नई जानकारी, नए टॉपिक पे लाते रहेंगे। तो ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए। अगर आप बिगनर हैं और लॉस मेकर हैं तब भी आप दूर रहिए और स्विंग ट्रेड करके दोस्तों पैसा बनाइए। क्या दिक्कत है? आराम से मार्केट के पैसे से लेवरेज लीजिए और फ्यूचर ट्रेड करिए। ठीक है, तो हम यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।